हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पाप से छुड़ाया है। Even after the resurrection of Christ, Jesus loves you. यीशु मसीह के जी उठने के बाद भी जीसस आपसे प्रेम करता है। ऐसा नहीं कि वह जीवित रहते हुए अपने चेलों से और लोगों से प्रेम किया। यह जी उठने के बाद का वर्णन यूहन्ना रेवलेशन की पुस्तक में करता है। और यहाँ पर जो आपके सामने आज का जो वचन भाई ने पढ़ा है और वहां पर लिखा है 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा हो गया। ईस्टर के 8 दिन के बाद की कहानी। जो आज की कहानी है, यीशु कहते हैं आपको शांति मिले, आपको शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहां लाकर मेरे हाथ में को देख, अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी ना विश्वासी हो। प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद ये बातें कह रहे हैं। हमारे विश्वास को प्रभु यीशु मसीह और मजबूत करना चाह रहे हैं। मैं बहुत बड़ी बात कहने वाला हूं और वह है स्पिरिचुअल गिफ्ट। और यहां पर आपने देखा यूहन्ना 20 अध्याय और 22 पद में यीशु ने लिखा, यह कहकर उन पर फूंका। एक जगह लिखा है परमेश्वर ने आदम के नथनों में अपनी सांस फूंका। बाइबल की पहली पुस्तक जेनेसिस की पुस्तक में यह वर्णन आता है। और वह स्टैचू जीवित प्राणी बन गया। और दूसरा, यीशु मसीह के जी उठने के बाद ये कहानी आता है और लिखा है यीशु ने अपने चेलों के ऊपर फूंका, ब्रीथ ऑन देम। अपने चेलों के ऊपर अपनी सांस को उनकी सांसों में दिया और कहा, पवित्र आत्मा लो। पहला मनुष्य तो जीवित हो गया और दूसरे यीशु के चेले पवित्र आत्मा से भर गए। क्या आप विश्वास नहीं करते कि ईस्टर के बाद यीशु ने हमारे ऊपर फूंका है? यीशु ने आपके ऊपर फूंका है। अगर आप किसी के ऊपर प्रार्थना करके उसको फूंकते हैं तो वो भी बिब्लिकल है। बहुत सारे लोग सोचते ऐसा क्यों कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए, लेकिन आई टेल यू इट इज बिब्लिकल। अगर मरीजों के ऊपर प्रार्थना करने के द्वारा अगर आप फूंकते हैं तो ये बिब्लिकल है और चमत्कार होता है और चंगाई भी प्रकट होती है। यीशु आज के दिन अपने चेलों के ऊपर लिखा है फूंका और वो पवित्र आत्मा से भर गए। और इनका असर क्या हुआ? इफेक्ट। व्हाट वाज द इफेक्ट? आदम तो चलने फिरने लगा,
लेकिन यहां जब यीशु मसीह ने ईस्टर के बाद अपने चेलों के ऊपर फूंका तो उसका इफेक्ट क्या हुआ? उसका इफेक्ट हुआ, जिनके तुम पाप क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए, और जिनके तुम रखो वो रखे गए। ये बहुत बड़ी ईश्वर का ज्ञान है। दिस इज द ग्रेट नॉलेज ऑफ गॉड्स थियोलॉजी। परमेश्वर का ज्ञान यहां पर लिखा है। उसका इफेक्ट क्या हुआ कि लोग आपके द्वारा, आपके प्रार्थना के द्वारा, आपके प्रचार के द्वारा, आपके संगति के द्वारा, आपसे मिलने के द्वारा उनके पाप क्षमा होते जाते हैं। उनके पाप क्षमा होते जाते हैं। एक चर्च में एक प्रचारक प्रचार करने गया और उसने बहुत सुंदर प्रचार किया और लोग आकर और उनसे हाथ मिलाने लगे। एक स्त्री ने अपने बच्चों को लेकर परमेश्वर के दास के पास गया और कहा, परमेश्वर के दास से हाथ मिलाओ। लेकिन वह बच्चा अपना हाथ पीछे करता है। माँ उसे कहती है, अपना हाथ परमेश्वर के दास से मिलाओ, और वह बच्चा अपना हाथ पीछे करता है। फिर परमेश्वर के दास ने सोचा कि इसके हाथ में क्या है। उसके माँ से कहा, आपके बच्चे के हाथ में क्या है? तो जब माँ ने अपने बच्चे का हाथ पकड़कर खोला तो एक मार्बल उसके हाथ में थी, एक गोली उसके हाथ में थी जो उसके लिए प्यारा था, और अगर वह हाथ खोलता तो वह गिर जाता। और माँ ने उस गोली को गिरा दिया। अब वो बच्चा अपना हाथ बढ़ाता है और आशीष लेता है। हमने अपने हाथ में इसी प्रकार से संसार की इच्छाओं को पकड़ के जकड़ के रखा है, और मेरा हाथ ईश्वर के तरफ बढ़ता ही नहीं है। मेरा हाथ ईश्वर के तरफ नहीं बढ़ता है, क्योंकि हमने अपने हाथ में अपनी इच्छाओं को, सांसारिक इच्छाओं को जकड़ करके रखा है। और जब हम इन इच्छाओं को परमेश्वर को समर्पित कर देते हैं तो परमेश्वर की आशीष हमें मिल जाती है। सो यहाँ क्या हुआ? आज के दिन क्या हुआ? ईस्टर के बाद के संडे की क्या कहानी है? और यह है कि प्रभु यीशु मसीह ने थोमा से कहा, अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी बनो। यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। अब आप कैसे बाइबल पढ़ते हैं पता नहीं, लेकिन जब मैं इसको पढ़ता हूं और यह शब्द, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, थोमा ने कहा, जब ये शब्द को हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि उसका अविश्वास समाप्त हो गया। उसके जीवन का जो अविश्वास था वह अविश्वास दूर हो गया। और पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय और पहला पद, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। तुम जानते हो कि जब अन्य जाति थे तो गूंगी मूर्तियों के पीछे जैसे चलाए जाते थे वैसे चलते थे। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं,
जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और न कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु ही प्रभु। कोई पवित्र आत्मा के बिना नहीं कह सकता कि यीशु ही प्रभु है। और वही बातें मैंने आपको यहां बताया। यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा। ईस्टर के बाद। और यहां पर सेंट पौलुस पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय और 3 पद में कहता है, और न कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु ही प्रभु है। सो मैं कह रहा था, स्पिरिचुअल गिफ्ट, आत्मिक वरदान जो है वो भी एक दिन आपके जीवन में समाप्त हो जाएगा, परमानेंट नहीं है। जैसे हमारा मृत्यु इस संसार में होता है, तो जो आत्मिक गिफ्ट हमें मिला है वो हमारे साथ ही हमारे लिए वो शेष हो जाता है। मैं बहुत बड़ी बात कहने वाला हूं। स्पिरिचुअल गिफ्ट विल पास अवे बट स्पिरिचुअल ग्रेस आर परमानेंट। आत्मिक जो गिफ्ट है पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय, वो तो एक दिन समाप्त हो जाएगी, परंतु आत्मिक जो अनुग्रह है, परमेश्वर का जो स्पिरिचुअल ग्रेस है, वो समाप्त नहीं होगा। हमारा उद्धार विश्वास के द्वारा अनुग्रह से हुआ है। स्पिरिचुअल गिफ्ट विल पास अवे। आत्मिक जो गिफ्ट आपको मिला है एक दिन यह शेष हो जाएगा। स्पिरिचुअल गिफ्ट आर नॉट परफेक्ट, परमानेंट, हमेशा के लिए नहीं है, परंतु स्पिरिचुअल ग्रेस आर परमानेंट। यीशु ने अपने चेले के ऊपर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। और पवित्र आत्मा लेने के बाद क्या कहा? जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए, और जिनको तुम रखो वे रखे गए। स्पिरिचुअल गिफ्ट विल पास अवे बट स्पिरिचुअल ग्रेस आर परमानेंट। सो हम इस आज के उपदेश के लिए यह 3 बातें मैं बताना चाहता हूं। और पहला है वैल्यूइंग क्राइस्ट लव। यीशु ने जो आपको प्रेम किया वो ना भूलना। यीशु जी उठा है, उसके बाद भी उसने अपने चेलों को लिखा है प्रेम किया। वैल्यूइंग क्राइस्ट लव, पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय 13 पद। और दूसरा है ऑफरिंग फॉरगिवनेस। जैसे आप दान या ऑफरिंग लेते हैं, आराधना का एक हिस्सा होता है ऑफरिंग, वैसे ही प्रिय भाइयों बहनों आराधना का एक हिस्सा होता है फॉरगिवनेस। अगर हम क्षमा ना करें तो ईश्वर की आराधना नहीं कर सकते। यू कैन नॉट। जैसे आप आराधना में ऑफरिंग लेते हैं, वह हमारे मसीही वर्शिप का एक हिस्सा है ऑफरिंग, वैसे ही अगर हम दूसरे को क्षमा ना करें तो हम आराधना नहीं कर सकते। ऑफरिंग फॉरगिवनेस
मत्ती 18 और उसका 21 और 22। और तीसरा है ईस्टर के बाद का मैसेज है एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। चेले ने अपना पुराना जाल निकाला और वो मछली मारने चले गए। लिखा है यीशु मसीह ईस्टर के बाद, मर के जी उठने के बाद वह किनारे पर जाकर खड़ा होता है। वे अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को भूल गए थे। चेले अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भूल गए थे। 21 अध्याय, भोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, तो भी चेले ने नहीं पहचाना कि वह यीशु है। तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। उसने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। यीशु के मर के जी उठने के बाद उनके चेले, जिनको इतना सिखलाया था, वे अपनी जिम्मेवारी भूल गए। यीशु ने तो उन्हें मछली मारते हुए ही पकड़कर और कहा था, आपसे तुम मनुष्य को जीवन का संदेश सुनाओ, मनुष्य को जीवन का संदेश सुनाओ। प्रिय भाइयों बहनों, ईस्टर के बाद का संदेश आपके और हमारे लिए है, और वह है वैल्यूइंग क्राइस्ट लव, मसीह के प्रेम के महत्व को जानना। और दूसरा है ऑफरिंग फॉरगिवनेस। क्रूस से जो मसीह ने क्षमा दिया था, उस क्षमा को अपने जीवन में इस्तेमाल करना। और तीसरा है ईस्टर के बाद यीशु ने अपने चेलों को रिस्पॉन्सिबिलिटी बताया। ईस्टर के बाद यीशु ने अपने चेलों को दायित्व याद कराया। हमसे और आपसे धर्मी लोग वो थे, क्योंकि वो अपोस्टल थे। Even they did the mistake, even they forgot the responsibility। हम और आप मसीह के प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वह भूल जाते हैं। हाँ, हमें परिवार के प्रति हमें रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए और हम होते हैं, लेकिन कितनी बार हम मसीह के प्रति जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वह रिस्पॉन्सिबिलिटी हम भूल जाते हैं। लेकिन मसीह ने वह रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं भूला। तब उस चेले ने उससे, यीशु प्रेम रखता था, पतरस से कहा, या तो प्रभु है। ये लोग जब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल गए और फिर से मछली मारने चले गए, 3 साल पुराना बोट निकाला होगा, 3 साल पुराना नेट निकाला होगा और उस नेट की रिपेयर की होगी, और तब वह इस लायक हुआ होगा कि वह फिर से मछली मार सके। और यहाँ पर लिखा है, शमौन पतरस यह सुनकर, वह प्रभु है, कमर में अंगरखा कस लिया, क्योंकि वह नंगा था, और झील में कूद पड़ा। परंतु दूसरे चेले डोंगी पर मछलियां से भरा हुआ जाल खींचते हुए आए, क्योंकि वे किनारे से अधिक दूर नहीं थे, पर 200 हाथ पर थे। जब वे किनारे पर उतरे तो उन्हें कोयले की आग और उस पर मछली रखी हुई और रोटी देखी। Even Jesus was raised from dead to life। उसने अपने चेले के लिए
मछली और रोटी का इंतजाम यीशु ने किया। यीशु मसीह ने अपने चेले के लिए मर के जी उठा और उसके बाद यूहन्ना 21 अध्याय और 9 और 10 पद और तब लिखा है वह कोयले की आग पर यीशु ने उनके लिए मछली तैयार किया था और रोटी रखी थी। दिस आई टोल्ड यू, दिस इज गॉड्स ग्रेस एंड दिस इज व्हाई आई टोल्ड यू ए स्पिरिचुअल गिफ्ट विल पास अवे बट ए स्पिरिचुअल ग्रेस आर परमानेंट। अगर कुछ इस दुनिया में परमानेंट है तो वह है ईश्वर का अनुग्रह, ईश्वर का कृपा, ईश्वर की दया, ईश्वर का फेवर आपके जीवन के लिए। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, आज का संदेश है कि हम अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी बनकर और फॉरगिवनेस जो हमारे लिए एक ऑफरिंग है, जैसे आराधना के लिए ऑफरिंग देते हैं वैसे ही बिना फॉरगिवनेस के, बिना क्षमा के आप ईश्वर की आराधना नहीं कर सकते। फॉरगिवनेस, वी नीड टू बी फॉरगिवन बाय गॉड। परमेश्वर ने हमें क्षमा किया है। प्रश्न है, आर यू फॉरगिवन? ये प्रश्न है दुनिया के लिए, संसार के लोगों के लिए जिन्होंने यीशु का नाम नहीं सुना, उनके लिए भी यह प्रश्न है, आर यू फॉरगिवन? क्या तुम्हें क्षमा मिली है? और परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु ने संसार को क्षमा किया। और रोमियो 3 अध्याय और 10 और 23 पद, फॉर ऑल हैव सीन्ड, सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया है। वे लोग यीशु मसीह का क्षमा पाए हैं। They received the forgiveness. And finally, अंत में मैं बोलकर समाप्त करूंगा और वह है ईस्टर हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को याद दिलाता है। यीशु ने मर के जी उठने के बाद अपने चेलों को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी याद दिलाई। अगर कोई हम में से मिस्टेक करता है तो कितनी कड़ी कड़ी बातें हम उसे कह देते हैं। कोई भी कड़ी बातें यीशु ने क्या उनसे कहा जो अपना दायित्व भूल गए थे और फिर से मछली पकड़ने चले गए थे? एक भी कटु शब्द यीशु ने उनसे नहीं कहा कि तुम मेरे आज्ञा कैसे भूल गए। यीशु ने नहीं कहा। यीशु उनके खाने के लिए इंतजाम कर रहा है। प्रिय भाइयों बहनों, और तब प्रेरितों के कार्य में लिखा है 5 अध्याय, और इसने दुनिया को उलट पुलट कर दिया। यही लोग जो अपनी दायित्व को भूल करके मछली पकड़ने चले गए थे और यीशु ने उनके भोजन का इंतजाम किया, उनसे एक शब्द नहीं कहा कि मेरे आज्ञा को तुम क्यों भूल गए, मैंने तुमसे क्या क्या नहीं kha था, कुछ नहीं कहा। और यही लोग दुनिया को उलट दिया, दुनिया को उलट दिया। और फिर प्रेरितों के काम में आगे लिखा, गैमलियल ने महासभा से कहा, यरूशलेम के महासभा से कहा, सावधान, अगर ये यीशु के लोग, अगर ये यीशु के चेले ईश्वर की ओर से होगा
तो तुम उन्हें नाश नहीं कर पाओगे। अगर ये यीशु के चेले स्वर्ग की ओर से होगा तो तुम इसे नाश नहीं कर पाओगे, सावधान। गैमलियल ने ये बातें महासभा के सामने कहा और महासभा ने यह स्वीकार किया कि यीशु के चेले ने दुनिया को उलट पुलट कर रख दिया है, संसार को उलट पुलट कर रख दिया है। सो प्रिय भाइयों बहनों, आपके लिए यह संदेश है। ईस्टर के बाद मसीह के उस